तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एचएम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सीबीएसई की तरफ से जो भर्तियां निकली हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सीबीएसई की तरफ से जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी यहाँ पर लाइव हुई है। यहाँ पर 212 पोस्ट है जो वो यहाँ पर लाइव हुई है, जिसके अंदर सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है वो उसके अंदर 142 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और 70 पोस्ट आपको यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो 31/1/2025 इसकी लास्ट डेट है, मतलब 31 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फीस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 800 रुपये फीस रखी गई है, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो आप जिस भी कैटेगरी से है उस हिसाब से आप इसकी जो फीस है वो यहाँ पर देख लीजिएगा, और मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल बताई गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में 12th पास और कोई भी डिग्री आप इसके लिए यहाँ पर दे सकते हैं। सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पर डिग्री की ज़रूरत पड़ने वाली है, और जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको 12th पास यहाँ पर होना आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका फॉर्म हम कैसे फिल करेंगे। फ्रेंड्स, फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले हमें इनकी वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट को का लिंक है जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप आ जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन वाला एक पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको दे दी जाएगी। यहाँ पर आपको फीस वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको सारी दी जाएगी, कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा, और आपको कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आप कैसे फीस आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, वो सभी आपको इस पीडीएफ में आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा और नीचे आ जाइएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप नीचे आएंगे उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री और डोंट एग्री वाला ऑप्शन मिलेगा। तो आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, जिसमें सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपनी डालनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम, मतलब अपना नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम कैंडिडेट का डाल देना है। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपको अपने 10th की मार्कशीट पर देखकर ही डालनी है, या फिर आपकी जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उस पर देखकर आपको डालनी है। उसके अलावा आपको किसी तरह से अपना यहाँ पर जो नाम है और फादर नेम मदर नेम की जो स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक आपको यहाँ पर नहीं करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले फादर नेम डालिएगा, उसके बाद मदर नेम डाल दीजिएगा। देन आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, डेट मंथ ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिटी आपकी एक चूज़ करनी है। तो यहाँ पर आपको ये 4-5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें आपको वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक फ़ोटोग्राफ और राशन कार्ड आप विद फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पर, और अदर एनी अदर जो वैलिड डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि फ़ोटोग्राफ के साथ आता है। तो ये आप इसमें से कोई भी चूज़ कर लीजिएगा। ये चूज़ कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर डालना है। तो यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर आइडेंटिटी चूज़ करेंगे उसी हिसाब से आपको उस आइडेंटिटी का यहाँ पर नंबर है जो वो डाल देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल देखने को मिलेगी, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको अच्छे से डालना है, क्योंकि इसी पर ही आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सेंड किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे अपना पासवर्ड है जो वो बना लेना है। पासवर्ड आप किस तरीके से बनाएँगे, तो एक आपको कैपिटल लेटर, एक आपको स्मॉल लेटर, और एक आपको कोई भी स्पेशल करैक्टर, और एक आपको यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल करैक्टर आपको यहाँ पर डालना है। तो आप इस हिसाब से 8 करैक्टर तक आप इससे ज़्यादा आप यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाइएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड के अंदर जो पासवर्ड आपने यहाँ पर बनाया था उसी को यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद आपको नीचे ये वाला कैप्चा आपको देखने को मिल रहा है, उसको आपको इसके अंदर फिल करना है,
और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफ़ेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी जो आपने इन्फॉर्मेशन आपने डाली है, वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप इस फ़ॉर्म को एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकेंगे। जैसे ही आप नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेने के बाद आपको यहाँ पर एडिट और सबमिट वाला ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपके इन्फॉर्मेशन में कुछ भी आपको गलती दिखती है, तो आपको यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगर आप उनको सभी अपनी इन्फॉर्मेशन सही लगती है तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर मोबाइल वाला आपको यहाँ पर डालना है और ईमेल वाला यहाँ पर डालकर, और ये वाला जो कैप्चा है उसे फिल करके ये सब फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आप वहाँ पर आपको कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना अभी आगे स्टेप है जो वो कंप्लीट करने हैं। ये सभी स्टेप आपको इनकम्प्लीट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। इसे कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फॉर्म वाला एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपके जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से फिल मिलेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना जेंडर है जो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, देन कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी के अंदर आपको जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी, एसटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा। कैटेगरी चूज़ कर लेने के बाद और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप लिखने के लिए असमर्थ हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर आप अच्छे से लिख पाते हैं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सनल विद डिसेबिलिटी। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। देन आपसे नीचे अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूछी जा रही है। तो अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं सीबीएसई के। तो अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट सीबीएसई के हैं तो यहाँ पर यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पर यस करिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। देन आपसे आपकी मीडियम पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आप आपका टाइपिंग स्किल आपकी किस मीडियम में अच्छी है, तो वो आप यहाँ पर आप यहाँ पर यस इंग्लिश या फिर हिंदी चूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है जिसके अंदर वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आर यू मैरिड? तो अगर आप मैरिड हैं तो यस करिएगा, वरना आपको यहाँ पर नो कर देना है। उसके बाद आप नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चूज़ पोस्ट वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर टिक करके सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप जूनियर या फिर सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पर पोस्ट चूज़ करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर आपके कैटेगरी के हिसाब से फ़ीस आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। उसके बाद ही आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपनी 12th की क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पर डालनी है। मतलब आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है उसके बारे में सारा कुछ यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पासिंग स्टेटस बताना है, उसके बाद पासिंग ईयर बताना है, देन किस बोर्ड से आपने या फिर यूनिवर्सिटी से आपने ये जो 12th है वो पास करी है वो बताना है, और टाइपिंग एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर बतानी है। देन आपको रिज़ल्ट मोड आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसे ही आप टाइपिंग एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो ये टाइपिंग स्पीड 35 डब्ल्यूपीएम इन इंग्लिश या फिर 30 डब्ल्यूपीएम इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, तो आपको ये वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। अगर आप इसके लिए नॉट डू नॉट फुलफिल टाइपिंग क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर
अपना जो मोड है, रिज़ल्ट मोड, आप परसेंटेज अगर आपने चूज़ करी है तो आपको यहाँ पर अपने मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मार्क्स अब ऑब्टेन जितने आपके मार्क्स आए थे वो डालने हैं, और यहाँ पर अपने आप परसेंटेज है जो वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। ये सब कर लेने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आगे आ जाना है। यहाँ पर आपको अपना जो परमानेंट ये कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है उसके बारे में यहाँ पर बताना है, तो सब सारा कुछ आप यहाँ पर भर दीजिएगा, विलेज नेम, सब लोकेलिटी लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये सभी कुछ आपको डाल देना है और उसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आएँगे तो आपसे परमानेंट एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस से सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। जो परमानेंट एड्रेस है जो आपने ऊपर भरा है वो ऑटोमेटिकली इसमें फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिटी ऑफ एग्जामिनेशन चूज़ करने का यहाँ पर ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टेट चूज़ करने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर उसी स्टेट के सामने जो एग्ज़ाम सेंटर है या फिर सिटी है वो आपको यहाँ पर आ जाएगी, वो आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। तो यहाँ पर आपको 4 सिटी ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपको यहाँ पर चूज़ करने हैं, ये आपको चारों ही चूज़ करने पड़ेंगे। जब तक ये आप चूज़ नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको जैसे ही आप स्टेट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे स्टेट देखने को मिल जाएँगे। जो भी स्टेट आपको आप जहाँ अच्छा लगता है या फिर आप नज़दीक आपके पड़ता है तो वो आप यहाँ पर चूज़ करिएगा। उसके बाद स्टेट चूज़ कर लेने के बाद आपको यहाँ पर उसी स्टेट के सामने आपको जो एग्ज़ाम सिटी है, जो उस स्टेट के अंदर जो भी सिटीज़ आती हैं वो आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आप उसमें से कोई भी सिटीज़ चूज़ कर लीजिएगा जहाँ पर आप अच्छे से पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ऐसे ही आपको सभी में करना है और चारों सिटीज़ और स्टेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आगे आ जाना है, सेव एंड नेक्स्ट करके आगे आएँगे तो आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स या इमेज आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, तो इसका आपको ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको एक तो फ़ोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करनी है, एक सिग्नेचर अपलोड करने हैं, एक आपको बर्थ सर्टिफ़िकेट या फिर 10th का सर्टिफ़िकेट आपको यहाँ पर जो अपलोड करना है, जो कि आपका बर्थ ईयर के लिए या फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका ये माना जाएगा। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये जो 12th की मार्कशीट है, वो इसीलिए यहाँ पर आ रही है क्योंकि मैंने जूनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो यहाँ पर चूज़ करी थी, तो यहाँ पर मुझे 12th की मार्कशीट यहाँ पर लगाने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपने सुपरिटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पर चूज़ करी है तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन का जो पोस्ट जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी, और उसी का ही आपको पीछे जो मैंने बताया था जो इस क्वालिफ़िकेशन इन्फॉर्मेशन देनी है वो उसी की आपको वहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पर आप ये सब कुछ अपलोड कर लीजिएगा। अपलोड का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो फ़ोटो का मैक्सिमम साइज़ मिनिमम साइज़ है वो 20 केबी के बीच में रखना है और मैक्सिमम साइज़ 200 केबी के बीच में रखना है। और आपको फ़ोटो का जो फ़ॉर्मेट है वो जेपीजी यहाँ पर बनाना है। उसके बाद सिग्नेचर आपको 10 से 200 केबी के बीच में रखना है और जेपीजी फ़ाइल आपको यहाँ पर बनानी है। 10th की मार्कशीट आपको 50 से 500 केबी के बीच में रखनी है और जो फ़ॉर्मेट है वो आपको पीडीएफ फ़ॉर्मेट के अंदर आपको जो 10th की मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद जो 10th की मार्कशीट है वो भी आपको जो पा 50 से 500 केबी के बीच में रखनी है और पीडीएफ फ़ॉर्मेट में अपलोड करनी है। ये सभी अपलोड हो जाने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन ना मिलेगा, वो आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फाइनल प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो भी आपने पीछे फॉर्म फिल करा है उसका एक प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। आप स्क्रॉल करके वो सब रीड कर लीजिएगा। जैसे ही आप सारा रीड करके नीचे आएँगे तो आपको एक डिक्लेरेशन यहाँ पर देना है। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है और फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको इसमें से कुछ भी मिस्टेक लगती है तो आप प्रीवियस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसे आप सही यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर आपको सेव एंड फाइनल सबमिट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो सभी स्टेप है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस वाला एक स्टेप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि अभी भी आपको यहाँ पर
इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो अभी हमने फ़ीस पे नहीं करी है, तो ये आपको इनकम्प्लीट दिखाएगा। जैसे ही आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो आपको यहाँ पर पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस वाला एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। पे फ़ीस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आप इनकी पेमेंट गेटवे वाली वेबसाइट पर चले जाएँगे और वहाँ से आपको जो भी आपकी फ़ीस बनती है, वो आप यहाँ पर पे करिएगा। आपका सीधा फॉर्म है जो वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। ज अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको ये वाला जो फ़ीस है वो पेमेंट करनी है। उसके बाद आप इनकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किए जाएँगे। उसके बाद आपका फाइनल प्रिंट है जो वो आपकी एप्लीकेशन का वो यहाँ पर निकलेगा। तो ये फ़ीस मैं आपको पे करके नहीं दिखा रहा हूँ। फ़ीस पे कर देने के बाद आपको फाइनल प्रिंट मिल जाएगा। उससे आपको अपने पास से सँभाल के रख लेना है और एडमिट कार्ड आने तक का वेट करना है।